हेलो स्टूडेंट्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम अभी तक 3 की कैरेक्टर्स हैं स्टडी कर चुके हैं। आज हम फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का वो स्टडी करेंगे, जो कि सीलोम है। सीलोम यानी कि दे गुआ। सीलोम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाजोन्स का। इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो क्राइटेरिया होता है क्लासिफाई करने का एनिमल्स को, यानी कि द प्रेजेंस एंड एब्सेंस, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति जो है सीलोम की, दे गुआ की, वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। ग्रीक लैंग्वेज में सीलोम का मतलब होता है हॉलो कैविटी। डेफिनेशन हम देखें अगर सीलोम की, तो सीलोम क्या है? यह एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है और हर तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है। तो द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ एब्डोमेन जो है वो भी एक पार्ट होती है सीलोम का, और बाकी स्पेसेस जो हैं जैसे हार्ट और लंग्स के अराउंड जो स्पेसेस हैं वो भी सीलोम का ही पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर और मोड ऑफ डेवलपमेंट जो है सीलोम का, वो अलग अलग ग्रुप में एनिमल्स के अलग अलग होता है, और उसके ओरिजिन के हिसाब से एनिमल किंगडम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो 3 स्ट्रक्चरल टाइप्स जो हैं बॉडी प्लान के वो रिलेटेड होते हैं सीलोम से। ये कौन कौन से होते हैं? दे आर एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एसिलोमेट्स क्या होते हैं। एसिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम या दे गुआ जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। दे डू नॉट हैव अ सीलोम। सीलोम जो है वो उनमें एब्सेंट होता है। ब्लास्टोसील जो है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होती है मीजोडर्म से, मध्य स्तर से ऑक्यूपाइड होती है ब्लास्टोसील। देयर इज ओनली स्पॉन्जोसील और सीलेंट्रॉन, यानी कि सिर्फ स्पॉन्जोसील या सीलेंट्रॉन जो है वो उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पोरिफेरा, सीलियंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थीस। फिर आते हैं यू सीलोमेट्स, वो एनिमल्स जिनमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है। बॉडी कैविटी है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है। मीजोडर्म जो है वो प्रेजेंट होता है छोटे छोटे पाउचेस की तरह बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हम उसका ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। दिस इज दी सीडोसीलोम, जहाँ पे सीलोम जो है वो छोटे छोटे पाउचेस की तरह जो है मीजोडर्म में इधर जो है वो प्रेजेंट होता है। मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन पाउचेस, और यहाँ पर जो है वो एब्सेंट होता है। तो इस तरह की बॉडी कैविटी जिसमें कि फॉल्स सीलोम होता है, जो मीजोडर्म जो है वो पाउचेस की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसे हम कहते हैं सूडोसीलोम, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं सूडोसीलोमेट्स। एग्जाम्पल है इनका एस्केलमेंथीस के राउंड वर्म्स। थर्ड कैटेगरी है यूसिलोमेट, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें ट्रू सीलोम जो है वो उपस्थित होता है। सीलोम क्या है? इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ द साइड्स टुवर्ड्स द बॉडी वॉल एंड टुवर्ड्स द गट, यानी कि बॉडी वॉल की तरफ भी जो स्पेस है वो मीजोडर्म से लाइंड है, और गट की तरफ जो है वो भी मीजोडर्म से लाइंड है। ब्लास्टोसील जो गैस्ट्रुला में प्रेजेंट होता है वो अब कंप्लीटली जो है वो ट्रू सीलोम से रिप्लेस हो जाता है, और सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो इस सीलोम में सस्पेंडेड होते हैं। यू सीलोमेट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलम एनालिडा टू कॉर्डेटा, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में एनालिडा फाइलम से शुरू होते हुए ये कॉर्डेटा तक सारे एनिमल्स में जो है प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्हें हम यू सीलोमेट्स कहते हैं। यह एग्जाम्पल हम डायग्राम से देख सकते हैं तीनों तरह का। दिस इज ए सीलोमेट जिसमें कि प्रेजेंट सीलोम नहीं है। दिस इज सूडोसीलोमेट, पाउचेस प्रेजेंट हैं। एंड दिस इज द ट्रू सीलोम जिसमें कि द मीजो
जो कैविटी है, ट्रू कैविटी, इट इज़ लाइंड ऑन बोथ द साइड्स। आप देख सकते हैं यहाँ भी मीजोडर्म से लाइंड है और यहाँ पे भी मीजोडर्म से लाइंड है। इट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म टुवर्ड्स द गट, यहाँ पे गट है तो ये भी लाइंड है, और बॉडी वॉल की तरफ जो है वहाँ पे भी वो उससे लाइंड है। तो ये ट्रू सीलोम जो है या सीलोमेट जो है वो उसका एग्जाम्पल है। अब अगर हम एक ब्रीफ रिवीजन करें कि ए सीलोमेट, सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और सीलोमेट कौन कौन से फाइलम आते हैं। ए सीलोमेट जिनमें कि सीलोम उपस्थित नहीं है। ए सीलोमेट एनिमल्स कौन कौन से हैं? फाइलम पोरिफेरा, सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थीज। फिर आता है सूडो सीलोमेट जिसमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है एस्केलमेंथीज। और फिर आता है कि सीलोमेट, ट्रू सीलोम जिनमें प्रेजेंट है, वहाँ पे कौन कौन से फाइलम हैं? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा और उसके बाद आता है कॉर्डेटा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फाइलम्स को अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम जो है उसके हिसाब से हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ सीलोम जो है इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, किस तरीके से वो ओरिजिनेट होता है उस हिसाब से हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, शाइजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम। शाइजो मीन्स टू स्प्लिट, उसका विखंडन होना। तो वो बॉडी कैविटी या सीलोम जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनता है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, यानी कि मध्य स्तर के विखंडन होने से जो बनता है उसे शाइजोसीलोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पार्ट जो है वो तो एक्टोडर्म से अटैच्ड होता है और दूसरा जो है वो एंडोडर्म से अटैच हो जाता है। तो मीजोडर्म का एक पार्ट एक्टोडर्म से अटैच हो रहा है और दूसरा एंडोडर्म से, और इसके बीच में जो है स्पेस जो है वो सीलोम होती है। जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ फॉर्म करता है। साइजोसीलोम एनिमल्स कौन कौन से आते हैं? फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का। तो ये तीनों जो इन्वर्टिब्रेट के फाइलम हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये जो है शाइजोसीलोमेट होते हैं। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में जो सीलोम है वो ब्लड से भरा हुआ होता है, इसलिए इसको हीमोसील भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एंट्रोसीलोम। एंट्रोसीलोम में सीलोम जो है वो कैसे ओरिजिनेट होता है? बाय द लेटरल आउटग्रोथ्स ऑफ आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन में लेटरल पाउचेस डेवलप होते हैं गैस्ट्रुलेशन के टाइम। हर एक पाउच जो है वो एक्सपैंड होता है और उसका मीजोडर्म जो है वो लाइंड हो, एंड इट्स मीजोडर्म जो है इट लाइंस द गट ऑन द इनर साइड एंड बॉडी वॉल ऑन द आउटर साइड। तो इस तरह के सीलोम को जो कि लेटरल आउटग्रोथ के ग्रोथ से बनता है उसको एंट्रोसिलस बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो हैं वो एंट्रोसीलोमेट कहलाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इनवर्टिब्रेट्स में सिर्फ अकाइनोडर्म्स और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये डायग्राम है दोनों का, डेवलपमेंट ऑफ शाइजोसीलोम एंड डेवलपमेंट ऑफ एंट्रोसीलोम। शाइजोसीलोम में क्या है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ। तो यहाँ से 4D से यहाँ से जो दो अर्ली मीजोडर्म बन रहा है वो स्प्लिट हो रहे हैं, ये आप यहाँ पे बनता है, और दिस इज द डेवलपिंग सीलोम, और फाइनली ये कंप्लीट सीलोम फॉर्म करता है। एंट्रोसीलोम में ये दो एंडोडर्मल सेल्स हैं, 4D सेल्स, ये एक्सपैंड होते हैं और ग्रेजुअली जो है ये पूरा कंप्लीट सीलोम जो है उसको फॉर्म करते हैं। सेपरेशन ऑफ द पाउचेस फ्रॉम द गट्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीलोम? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सीलोम के। सबसे पहले इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर, और हम किसी भी मैकेनिकल शॉक से जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है। वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स एनी डैमेज और माइनर बेंड्स बाय कुशनिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये कुशन कैसे करता है इंटरनल ऑर्गन्स को? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप सोचिए, आप
तेज एक रोड पर तेज कार चला रहे हैं और आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब कार एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड देन यू कम टू अ सडन स्टॉप। लेकिन रुकते समय आपके ऑर्गन्स जो हैं वो इनर्शिया की वजह से कंटिन्यू रहते हैं आगे मूवमेंट में, दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। इनर्शिया क्या है, जब आप एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो देर इज अ टेंडेंसी टू कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन जब तक कि उसे रोका ना जाए। एक्सीडेंट के दौरान सीलोम या बॉडी कैविटी जो है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द डैमेज टू द ऑर्गन्स बाय कुशनिंग द ऑर्गन्स। अगर ये सीलोम नहीं होगा तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो एकदम से डैमेज हो जाएंगे, तो ये उनको एक कुशन प्रोवाइड करता है ताकि वो डैमेज नहीं हो। सीलोमिक फ्लूइड जो है वो एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह भी एक्ट करता है, जो कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की लोकोमोशन में हेल्प करता है और उनको एक बॉडी की डेफिनेट शेप भी प्रदान करता है। सीलोमिक फ्लूइड जो है वो गैसियस ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। सीलोम जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड करता है टू द ऑर्गन्स दैट डेवलप एंड फंक्शन, जैसे कि पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट पंप करता है तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। वूम में जब प्रेग्नेंट वुमेन के वूम में जब चाइल्ड होता है तो इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम इन दी यूट्रस। तो इस तरीके से सीलोम जो है वो एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए जो है वो प्रदान करता है। नाउ यूसीलोमेर्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ सीलोम फॉर्मेशन जो है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स में डिफरेंट होता है। प्रोटोस्टोम्स जो हैं वो शाइजोसीलोमेट होते हैं और ड्यूट्रोस्टोम्स जो हैं वो एंटेरोसीलोमेट होते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोटोस्टोम एंड व्हाट इज ड्यूट्रोस्टोम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का स्टडी किया। सिमेट्री क्या, सीलोम, सीलोम क्या है, कितनी तरह का होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। अगली क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो क्लासिफिकेशन का डिस्कस करेंगे।